Good morning, dear students. In previous classes, you have already discussed about the topic living and non-living. What is the important feature of living and non-living, and how we categorize the living and non-living on the basis of different features, and what is the nutrition, definition of nutrition, type of nutrition, what is the importance of nutrition for us. Okay, so today we will discuss about the topic nutrition in plant. Okay, today we will discuss about the topic nutrition in plant. You know nutrition in plant, how plant get their food. You know plants are autotrophs. All green plants are autotrophic in nature. It means all green plants make their own food with the help of simple inorganic materials like CO2, H2O, chlorophyll. Okay, two main important inorganic materials, CO2 and H2O. It is also called raw material, and with the help of sunlight and chlorophyll, plant make their own food, and this process is called photosynthesis. Okay, so न्यूट्रिशन इन प्लांट, जैसा कि आप आज पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है, या प्लांट लोग अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। इसके पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन क्यों लिया जाता है, हर एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन क्यों लेता है, न्यूट्रिशन लेने का मेन एम क्या है कि नहीं। तो जैसा कि आपको बताया गया होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, कंटिन्यू बनाए रखने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको फूड से मिलता है, भोजन से मिलता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड लेने का जो प्रोसेस है, फूड ले करके उसको यूटिलाइज करना, फिर उससे एनर्जी रिलीज करना, उस एनर्जी का फिर यूज करना, इन सारे प्रोसेस को मिला करके हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन कई स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट लोग न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो आपने इसके पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा होगा कि जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना। मतलब वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद से बना लेते हैं। उनमें ऐसी कैपेसिटी होती है, प्लांट्स have ability that they make their own food by the help of some inorganic material. Okay, तो इस तरीके से अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस होता क्या है, आज हम लोग सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में दिखाया गया है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखिए ये CO2 है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, क्लोरोफिल सनलाइट, C6H12O6, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो ये जो है आपके फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, अब इसमें देखिए होता क्या है। सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, रूट के द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट के द्वारा प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज वाटर्स आर प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स में या सॉइल पार्टिकल्स के बीच में
बहुत सारे सॉइल पार्टिकल के बीच में बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और प्लांट अपने रूट्स के द्वारा उसी वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू वो वाटर जो है ऊपर भेजा जाता है लीफ तक। तो होता क्या है, प्लांट रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो वाटर जाइलम वेसल्स से होता हुआ, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, इसके बारे में आप भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम क्या है आपको मालूम होगा, इट इज द कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये किसी चीज को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, है कि नहीं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में 9th में पढ़ा होगा कि जाइलम जो है वाटर को कंडक्ट करता है, और फ्लोएम जो होता है फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। इस तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू, एंड विद द हेल्प ऑफ जाइलम वाटर इज कंडक्टेड, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम फूड पार्टिकल्स आर कंडक्टेड। ओके, तो इस तरीके से जाइलम के द्वारा वाटर को कंडक्ट किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा फूड को कंडक्ट करने का काम किया जाता है। ओके, तो प्लांट क्या करते हैं, अपने रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जमीन से या सॉइल से, तब वो वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू होता हुआ लीफ तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, तो लीफ कहां पहुंचा, लीफ आपका पहुंच गया कहां पे, लीफ में आपका वाटर पहुंच गया। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आपने पढ़ा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 1% में अदर गैसेस, है ना। ये सारे गैसेस का कॉम्बिनेशन बना हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्लांट के लीफ में बहुत छोटे छोटे टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ लीफ मेनी टीनी पोर्स आर प्रेजेंट विच आर आल्सो नोन एज स्टोमेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। प्लांट के लीफ पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र या पोर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो उस स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लीफ के अंदर एंट्री करता है। तो लीफ में वाटर भी एंट्री कर गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया। वाटर कहां से आया, वाटर सॉइल या जमीन से आया, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया और लीफ तक पहुंचाया गया। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आया। ओके, तो लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या हो गए, पहुंचा दिए गए। अब क्या होगा, और आपको ये पहले से मालूम है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट होता है। लीफ में क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होता है। व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, तो मालूम होगा क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट which help in the process of photosynthesis, and it also provide green color to leaf. क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और प्लांट के लीफ वगैरह को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इस तरीके से लीफ के अंदर क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट है। ओके, और सनलाइट जो है ऊपर से आ रहा है, सूर्य के द्वारा, सन के द्वारा सनलाइट भी आ रहा है। लीफ पर सनलाइट भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है या आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लीफ में एंट्री करके पहले से ही, क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट है लीफ में, और सनलाइट भी लीफ पर आ रहा है। अब क्या होगा, अब फिर होगा क्या, अब ये सारी चीजें, ये चारों चीजें मिल करके ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज बनेगा, अब इस ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच आर आल्सो नोन एज मोनोसैकेराइड। ओके, तो ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है।
अब वो ग्लूकोज जो होता है, क्योंकि लीफ में ये प्रोसेस हो रहा है, ये सब पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, लीफ में हो रहा है, इसीलिए लीफ को क्या बोलते हैं, प्लांट का किचन हाउस बोलते हैं ना, रसोई घर। क्यों? क्योंकि प्लांट के लीफ वाले पार्ट में ही फूड फॉर्मेशन किया जाता है, भोजन बनाने का प्रोसेस होता है। ठीक, तो इस तरीके से लीफ के अंदर ही पूरा प्रोसेस हो रहा है। कहने का मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पूरा का पूरा कहाँ होता है, लीफ में होता है, लीफ में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस संपन्न होता है। ठीक, या होता है। तो अब ये जो ग्लूकोज बना, अब ये ग्लूकोज लीफ में तो स्टोर होगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो अब वो जो ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और स्टार्च में कन्वर्ट करके उसको प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया जाता है फ्लोएम के द्वारा। इसके द्वारा फ्लोएम वेजल्स के द्वारा, फ्लोएम वेजल्स के द्वारा बने हुए स्टार्च को या फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक, और कुछ पार्ट बने फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाए गए फूड का कुछ पार्ट प्लांट अपने लिए भी यूज करते हैं, खुद की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी वो यूटिलाइज कर लेते हैं, और बाकी जो फूड बचता है उसको वो स्टोर होने के लिए भेज देते हैं। ठीक, इस तरीके से ये चीज हुआ। और हाँ, एक चीज और है, फोटोसिंथेसिस में फूड फॉर्मेशन होता है, फूड बनता है। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस भी बनती है। अब कुछ ऑक्सीजन वो अपने लिए यूज कर लेते हैं प्लांट, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, फूड से एनर्जी को लिबरेट कराने के लिए कुछ ऑक्सीजन वो अपने लिए यूज कर लेते हैं, ठीक, यूटिलाइज करते हैं, और बाकी जो ऑक्सीजन बचता है उसको वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं, और उसी ऑक्सीजन को फिर एनिमल यूज करते हैं, एनिमल यूटिलाइज करते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन के लिए उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं या उसको यूटिलाइज करते हैं, है कि नहीं। मतलब हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन एक्चुअली आता कहाँ से है, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते कहाँ से हैं, तो प्लांट जितने भी हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स लिबरेट ऑक्सीजन एंड दीज ऑक्सीजन्स आर यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स। प्लांट के द्वारा रिलीज किया गया या लिबरेट किया गया ऑक्सीजन एनिमल लोग यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, या फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, या फूड को ब्रेक करने के लिए, ठीक, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। अब इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, प्लांट अपना फूड खुद से बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 and H2O, with the help of chlorophyll and sunlight। ओके, और बाई प्रोडक्ट के रूप में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इस तरीके से प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। इस तरीके से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आपका टॉपिक क्या हुआ, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो प्लांट में न्यूट्रिशन का मेन प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ फूड और कुछ ऑक्सीजन वो खुद के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं, और बाकी फूड और बाकी फूड को क्या करते हैं, रिमेनिंग फूड को, बचे हुए फूड को वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करने के लिए भेज देते हैं या स्टोर कर लेते हैं, जिसको एनिमल लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। और अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा जिस समय, तो वो उस स्टोर किए गए फूड को फिर यूज करते हैं, और ऑक्सीजन भी वो निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस भी निकालते हैं। तो कुछ ऑक्सीजन वो अपने लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू, उसको एनिमल लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में क्या होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, और ये पूरा डायग्राम है, इसमें आपको ये पूरा दिखाया गया है कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वैसे वाटर बाहर से तो नहीं आता, वाटर अगर देखा जाए तो ये रूट से ही आता है, प्रकार से रूट से क्या होता है, वाटर एंट्री करता है, ठीक। रूट जो होता है सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के थ्रू, और रूट के थ्रू
एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम रीजन से होता हुआ वो वाटर जो है पहुंचा दिया जाता है लिफ्ट में, ठीक है ना। हम यहाँ पे चूंकि लिफ्ट दे रहे हैं तो आप लोग ये ना समझिएगा कि वाटर जो है बाहर से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से आ रहा है, नहीं, वाटर जो है जमीन से, सॉइल से आता है, ठीक, ओके। तो इस तरीके, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है, ओके। ये आपका प्रोसेस हो गया क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ओके।